आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड और लोन डिफॉल्टर के बारे में बात करेंगे। अगर हम वक्त पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो बैंक कब तक हम पे केस कर सकता है। डिफॉल्टर होने से हमारी जॉब को तो कोई नुकसान नहीं होता। क्या हम दोबारा बैंक से लोन ले सकते हैं अगर हम एक बार डिफॉल्टर हो जाएं? क्या हम अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं? आप किसी भी बैंक में जाते हैं क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई करने के लिए तो बैंक आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन देता है। उस टर्म एंड कंडीशन पे आप अगर पूरा उतरते हैं फिर ही बैंक आपका लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूव करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो या आप उसकी टर्म एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते तो बैंक लोन को और क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देता है। आज हम लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है और अगर आप डिफॉल्टर होने से किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, डिफॉल्टर होने के बाद आप पे किस महीने में केस किया जाता है या किस तरह से केस करते हैं बैंक जो होता है वो आपके ऊपर, इसके ऊपर आज बात करेंगे। जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए तो बैंक जो है वो आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट मांगता है। स्टेटमेंट देने के बाद बैंक आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर देता है। आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अगर आपकी सैलरी 5000 है या 10,000 है, आप 10,000 सैलरी लगाएं। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको क्रेडिट कार्ड उसका डबल मिलेगा, 20,000 तरह का क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा। बाद में इसकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो इसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 6 मंथ बाद या 1 साल बाद उसकी लिमिट को बढ़ा देते हैं अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं और इसका मिस यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो लिमिट इसकी इंक्रीज हो जाती है। क्रेडिट कार्ड बंदा दो ही सूरतों में लेता है, या तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या फिर कोई बंदा जो मजबूरी में है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तब जाके क्रेडिट कार्ड जो लिया जाता है। ठीक है, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को फौरी यूज़ कर लेते हैं, उसमें से पूरी अमाउंट जो है वो निकाल लेते हैं या किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं कि जिससे आपका क्रेडिट कार्ड है वो खाली हो जाता है, उसके बाद आप मिनिमम नहीं भरते, ठीक है, तब जाके बैंक आपके ऊपर केस करता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ टाइम होता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लिया है, उसके बाद आप उसके मिनिमम चार्जेस जो आते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो आता है वो भी नहीं भर रहे, तब बैंक जो है आपके ऊपर केस करता है। पहले 3 माह आपको वो कॉल करेंगे बैंक वाला। ठीक है, अब बैंक का जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको कॉल करता है कि सर आप इसके मिनिमम भरें। ठीक है, अगर आप फुल अमाउंट नहीं भर सकते तो आप मिनिमम भरते रहें इसके। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इस महीने में इतनी आई है, आप इतनी भर दें तो हम आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन जो है वो नहीं लेंगे। अगर आप 4 से 5 माह लगातार इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो बैंक जो होता है वो आपका केस लीगल डिपार्टमेंट को फाइल कर देता है। जैसे लीगल डिपार्टमेंट में आपका केस जाता है वो आपको एक लीगल नोटिस भेज देते हैं। अगर आप उसी का भी आंसर नहीं देते तो आपका केस कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। बैंक आपका केस जो है वो कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा देता है। उसके बाद आप पकड़े जाते हैं, आपको फाइन होता है और आप छूट जाते हैं। ठीक है, वो फाइन पे करके। अगर आपका क्रेडिट कार्ड छोटी अमाउंट का है तो छोटा फाइन आएगा, अगर क्रेडिट कार्ड आपका बड़ी अमाउंट का है तो उसके लिए फाइन भी अलग आएगा। ठीक है, तो आप वो फाइन पे करके छूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक चेक दिया होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप एक सिक्योरिटी चेक देना पड़ता है बैंक को। बैंक क्या करता है, उस चेक के बिहाफ पे आप पे केस करता है, सिविल केस ओपन करता है। सिविल केस जब आपके ऊपर ओपन होता है तो आपको 100% जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ती है। लोन के केस का भी सेम यही तरीकाकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक आपके ऊपर डायरेक्ट सिविल केस करता है। अगर आपके ऊपर सिविल केस हो जाता है और उस सिविल केस पे जितना भी खर्चा बैंक का आता है वो आपको पे करना पड़ता है जब आपने अमाउंट वापस करनी होती है बैंक को। ठीक है, कोर्ट के जरिए। अगर बैंक आपके ऊपर सिविल केस कर देता है, उसके लॉयर के चार्जेस जो आते हैं, केस की फीसेस जो आती हैं, जितने भी खर्चे उसने किए होते हैं उसने आपसे लेने होते हैं। ये कोर्ट के जरिए होता है केस, तो कोर्ट ही आपसे वो उसके जितने भी खर्चे आते हैं वो उसके अमाउंट में के अंदर मेंशन करके आपसे वापस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख तरह का लोन लिया हुआ है और जब आपके ऊपर बैंक सिविल केस करता है तो सिविल केस में उसका खर्चा आता है 20,000 तरह। ठीक है, टोटल खर्चा जो आता है तो बैंक आपसे 1,20,000 का मुतालबा करेगा। ठीक है, 1,20,000 का वो खर्चा लेगा आपसे, जितना भी उसका खर्चा आया 20,000 तरह वो, और 1 लाख जो उसकी अमाउंट बनती है वो लेगा। अगर आप बैंक को 3 से 4 इंस्टॉलमेंट लोन की पे नहीं करते तब जाके बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेता है। अगर आप एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते उसके बाद आप बैंक का फ़ोन भी उठाना पसंद नहीं करते, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, ना ईमेल का रिप्लाई देते हैं। अगर बैंक आपके ऑफिस में कॉल कर रहा है, ठीक है, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने उसको प्रोवाइड किए हैं उसके उसके ऊपर कॉल कर रहा है, तो अगर आप उसका भी रिप्लाई नहीं करते तब जाके बैंक जो है वो आपके ऊपर केस करता है। अगर आप उसका रिप्लाई करें प्रॉपर तो फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 1-2 महीने का टाइम जो है वो मिल जाता है। अगर आप कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी भी नंबर से रिप्लाई नहीं करते तो बैंक फौरी एक्शन ले लेता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपकी इमिग्रेशन बंद की जाती है कि आप ट्रैवल ना कर सकें। उसके बाद आपके ऊपर प्रॉपर केस जो है वो ओपन हो जाता है। तो अगर आप एक बार भी किसी भी बैंक में डिफॉल्टर हो जाते हैं तो यूएई में आप किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते।
क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो ख़राब हो जाती है सेंट्रल बैंक में। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, अगर आप नॉर्मल अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट, उसका भी रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक में होता है। अगर आपका एक बार रिकॉर्ड ख़राब हो गया, क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो ख़राब होगी, तो आप किसी भी बैंक से लोन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते बाद में। एक और सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोन ले लेते हैं किसी भी बैंक से, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या आपने लोन लिया हुआ है, अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वक्त पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, लोन की भी और क्रेडिट कार्ड भी, तो आप अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल पे कोई पाबंदी नहीं है। आपने 1 महीना रहना रहें, 2 महीने रहना रहें, आप जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, इसमें कोई नहीं है कि आपका ट्रैवल बैन हो जाएगा। आप लोन लेके भी अपने मुल्क में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बैठ के आप लोन पे करते रहें, उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो वक्त पे करते रहें। मसला तब बनता है जब आप बैंक का फ़ोन नहीं उठाते और इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जब बैंक आपसे रब्ता करता है तो आप उसका फ़ोन वगैरह नहीं उठाते, किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं देते, तब जाके बैंक को डाउट होता है और उसको फिर वो आपके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो लेता है। और इस तरह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होने के बाद आप किसी भी बैंक से यूएई में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बैंक के किसी भी कॉल या मैसेज का या ईमेल का रिप्लाई नहीं करते तो बैंक आपकी कंपनी में भी कॉल करते हैं। ठीक है, आपकी जो डिटेल दी होती है उस कंपनी में फ़ोन करते हैं, आपको आपके एचआर से बात करते हैं, फिर इस तरह से आपकी जॉब जाने का भी खतरा होता है। ठीक है, आपकी जॉब का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए बैंक का जब भी फ़ोन आए आप उसको बोलो, टाइम लो, उससे बात करो, वो खा नहीं जाएंगे आपको। ठीक है, आप उनसे बात करते रहो और कभी ये नहीं बोलना, ये बात याद रखें, कभी भी बैंक को ये नहीं बोलना कि हम पे नहीं करेंगे। जब भी फ़ोन आए उसको बोलो अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है, अभी मेरी जॉब चली गई है या कुछ भी हो गया है, जब मेरे पास आएंगे तब मैं पे कर दूंगा। लेकिन कभी ये नहीं बोलना कि मैं पे नहीं कर सकता, मैं पे नहीं करूंगा। ठीक है, कभी झगड़ा नहीं करना बैंक के साथ। ठीक है, प्यार से बात करनी है, उनको समझाओ। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इस चक्कर में। ठीक है, जब आप ये कह देते हैं ना कि बैंक को मैं पे नहीं करूंगा, आप कर लो जो करना है, तो बैंक आपके ऊपर फौरी लीगल एक्शन ले लेता है। बाद में आप जाते हैं बैंक के पास कि हम हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, तो बैंक कभी नहीं करता। बैंक फिर अपनी अमाउंट भी पूरी लेता है इंटरेस्ट रेट के साथ, उसके बाद जितने खर्चे आए होते हैं केस के ऊपर वो भी पूरे लेता है फिर।